दोस्तों नमस्कार। ये क्वेश्चन है 9.36 जो कि अभी रिसेंटली ये अब है 9.29 में। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या हो जाएगा 9.29 एनसीईआरटी का। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्ट है वर्चुअल ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस यू का कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी मिरर के लिए। तो थोड़ा समझेंगे ध्यान से। ये क्या बोला, कैसे ग्रेन टेलीस्कोप है जिसमें दो मिरर लगाए गए हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव मिरर है जिसको हम M1 देख लेते हैं, सेकेंडरी मिरर को हम M2 समझ लेते हैं। ठीक है। क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्जर मिरर इज 220 mm। लार्जर मिरर कौन सा होता है इसमें, ऑब्जेक्टिव मिरर जो कि M1। तो M1 अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम देखेंगे तो M1 का बड़ा होगा M2 से। ठीक है, टेलीस्कोप में यही है, ऑब्जेक्टिव मिरर का बड़ा होता है। तो यहाँ पर M1 कितना दिया गया है, M1 मिरर का रेडियस कितना दिया गया है, कितना 220 mm। तो F कितना हो जाएगा, इसको 1 समझ लेते हैं M1। तो F1 कितना हो जाएगा 110 mm। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली R2 कितना दिया गया है 140 mm। तो F2 कितना हो जाएगा, 140 का आधा करेंगे तो 70 mm। ये दो चीज़ हो गई, मिल गया। चलिए, अब हमको एक चीज़ ये पता है कि अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस से, अगर इनफाइनाइट से ये रे आ रही है ये, ठीक है, और मिरर में टकराएगी कि कहाँ जाएगी, ये जाएगी फोकस में। मिरर या लेंस किसी में भी टकराता है तो कहाँ जाता है, फोकस में जाएगा, ये पॉइंट पे। ये हो जाएगा इसका F1। ठीक है, समझ में आ गया। टकराने के बाद कहाँ गई, F1 पे। तो F1 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा I1 इमेज बन गया यहाँ पर। अब रे कहाँ से आ रही है, देखिए ये रे आ रही है टकराने के बाद। ठीक है, तो ये रे का डायरेक्शन है। चलिए, इतना चीज हो गया। अब देखते हैं हम क्या, कि जो I1 है, I1 will act as virtual object for mirror 2। दूसरा मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम क्या करेगा, ये जो इमेज बनाया है यहाँ पर, यही तो ऑब्जेक्ट काम करेगा। वर्चुअल इमेज है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ये मिरर 2 के लिए। मिरर 2 को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर रखा गया है, जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा, ये है। ठीक है, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। चलिए, अभी हम अगर मिरर 2 बनाए यहाँ पर, ये डायग्राम अगर बनाते हैं, ये है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रे ऐसे आ रही है, ये रे है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर, इसके लिए ऑब्जेक्ट का ये काम करेगा ओ, ऐसा है ना। और रे का डायरेक्शन क्या है, रे आ रही है ऐसे, समझ रहे हैं। तो हम इस पॉइंट से अगर देखेंगे, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये है यहाँ पर, ये बना रहा है यहाँ पर इमेज, और ये बनाएगा कितना यहाँ से, ये इसका है पोल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 110 mm। तो इस मिरर के लिए यहाँ से जो इसका पोल होगा वो वहाँ से कितना बचेगा 110 माइनस कर देंगे 20, कितना आ जाएगा 90 mm। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, देखिए लेफ्ट साइड में ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, और रे किधर आ रही है, ये भी जा रही इधर, राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, यही कॉन्सेप्ट बनेगा कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो यू होगा वो होगा प्लस में 90 mm। हम हर जगह लेते थे क्या, माइनस में लेते थे यू, लेकिन यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि रे का डायरेक्शन और मेजरमेंट ऑफ यू का डायरेक्शन, जो यू ऑब्जेक्ट पोल मिरर से रखा है उसका डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान से समझिए इसको। डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है राइट टू लेफ्ट है,
ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो भी राइट टू लेफ्ट मेजर करेंगे, सेम डायरेक्शन हो गई, मतलब ये इस डायरेक्शन दोनों है, दैट इज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये बहुत कम जगहों में मिलता है जैसा कॉन्सेप्ट जहां यू पॉजिटिव हो, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, समझने के लिए इसीलिए ये बेस्ट क्वेश्चन हमने चूज किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सो यू इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो आंसर हमारा पूरा गलत आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो लिख दिया हमने, लेकिन समझने के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा कि हमने यू पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मेजरमेंट का डायरेक्शन और लाइट ऑफ रे का डायरेक्शन सेम है। ये लाइट, ये देखिए एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, ये लाइट ये देखिए ऐसे आई है, लाइट का डायरेक्शन क्या है, ये है, ये लाइट का डायरेक्शन है, और यहाँ से हम मेजर करेंगे इसको, इस पॉइंट को, ये भी डायरेक्शन सेम है। ये देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों जगह पे, ये देखिए इसकी ये कॉन्सेप्ट कर, बोथ डायरेक्शन आर सेम। ठीक है, ये दोनों को मिला देता, चलिए दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए यू पॉजिटिव हो गया, ये यू की वैल्यू आ गई यहाँ पर। ठीक है, अब समझते हैं। अब अगर यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर यूज हो रहा है, यूजिंग मिरर फार्मूला, अब M2 हमारा फाइनल इमेज कहाँ बनाएगा यही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, M2 जो यहाँ पर है, तो इसमें क्या फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला आपको याद होगा, ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मेरा फार्मूला यूज हुआ है इसमें। इसमें अगर हम वैल्यू रख देंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 1/f यानी f कितना है M2 का, M2 का f हमारा ये निकल के आया 70 mm। ठीक है, तो 1 प्लस 70 हो जाएगा इक्वल टू 1/v, निकालना है v, और प्लस 1/90, 90 हमारा आ गया ये प्लस में। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/70 माइनस 1/90, तो 1/v वहाँ 1/10 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 9, और ऊपर हो जाएगा 9 माइनस 7। ठीक है, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 में 7 माइनस हो जाएगा तो 2, इधर 630 हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 630/2, तो v इक्वल टू कितना आ गया 315। यही है इसका आंसर 315। मेन कॉन्सेप्ट इसमें ही है, ये जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा है ये। ठीक है, ये आप समझ लीजिए यू पॉजिटिव क्यों हुआ है, अगर आप ये समझ लेंगे तभी इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, वरना इक्वेशन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे इसको, और अगर डाउट हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके, कुछ भी अगर डाउट हो इसमें तो कमेंट करिए, मैं फिर समझाने की कोशिश करूँगा। ये तो अच्छा क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट ही ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो काम कर रहा है मिरर 2 के लिए यहीं पर। और इसमें एक चीज़ याद रखने की है, जो ऑब्जेक्टिव मिरर है इस लेंस टेलीस्कोप का, वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता है। टेलीस्कोप में ही, कोई भी टेलीस्कोप होगा उसका जो ऑब्जेक्टिव मिरर होगा वो बड़ा होगा सेकेंडरी मिरर से। ठीक है, आप एस्ट्रोनॉटिकल टेलीस्कोप लेंगे तो उसका सेकेंडरी मिरर जो होगा आई पीस लेंस होता है, वो भी छोटा होता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उससे। तो 9.29 क्वेश्चन है ये। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, 3.15 mm में आंसर आएगा। ठीक है इसका, तो इसका फाइनल इमेज हमारा कहाँ बन जाएगा, अब ये देखिए कहाँ से बनेगा ये 3.1315 mm, ये मिरर 2 से, हम क्योंकि मिरर 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो 3.2 mm यहाँ कहीं इमेज बनेगा।
ठीक है। ये जो कि यहाँ मिरर 2 से डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी कितना, ये हो जाएगी 315 mm फ्रॉम सेकेंडरी मिरर, फ्रॉम सेकेंडरी मिरर, ऐसा लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहाँ जाए, 3.5 mm फ्रॉम सेकेंडरी मिरर। ठीक है, पॉजिटिव में आंसर आया तो ये राइट साइड हो जाएगा। अपोजिट देखिए, पॉजिटिव साइड आएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि राइट यहाँ, अब यहाँ पर यहाँ से लाइट कहाँ जाएगी, राइट डायरेक्शन में, ये इसलिए ये डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव। इसमें मेन डायरेक्शन ऑफ लाइट और हम मेजरमेंट का डायरेक्शन क्या है उससे पता लगाएंगे पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू से क्या मतलब है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑल द बेस्ट।